गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर में हमने और प्रेमचंद जी चले गए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका यह पाठ हमने इसका अध्ययन किया। इस तासिका में हम नए पाठ की शुरुआत करते हैं। आज हम हिंगवाला लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। उसके पहले हम लेखिका के परिचय के बारे में जानकारी लेते हैं। लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म 1904 में हुआ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु 1948 में जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुई। सुभद्रा कुमारी चौहान सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका है। राष्ट्रीय चेतना, नारी विमर्श, शैशव काल की स्मृतियाँ आपकी कविताएं के केंद्र बिंदु है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रमुख कृतियाँ बिखरे मोती, उन्मदिनी, सीधे साधे चित्र, यह कहानी संग्रह, मुकुल, त्रिधारा, जालियांवाला बाग में बसंत, झांसी की रानी, यह कदम का पेड़ अगर, यह काव्य संग्रह आदि। लेखिका ने प्रस्तुत कहानी में धर्म जाति के बंधनों से ऊपर उठकर सहज और सरल मन को महत्व प्रदान किया है। विद्यार्थियों, कोई भी धर्म गलत शिक्षा नहीं देता। गिने चुने लोगों के कारण ही समाज में अशांति फैलती है। यह जो बात है धर्म भावना की, तो लेखिका ने इस पाठ में बताया है कि यहाँ सर्वधर्म समभाव जताया गया है। तो इस तरह लेखिका ने हमें किसी भी प्रकार का धर्मभेद हमारे मन में न लाने के लिए कहा है, और इसके कारण हमारे समाज में प्रगति होगी, जागृति होगी एवं शांति बढ़ेगी और अशांति फैलना कम हो जाएगी। तो आइए विद्यार्थियों, अगली तासिका में हम इस पाठ को शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, रुकते हैं। आप भी आई एक्सरसाइज कीजिए। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी प्रमुख कृतियाँ, उनका परिचय, इसका हमने अध्ययन किया और उन्होंने पाठ के बारे में, पाठ से संबंधित अपने विचार कि हमें किसी भी प्रकार का धर्मभेद नहीं करना चाहिए और मानवता रूपी मूल्यों को हमें संजोना है, उसके अनुसार हमें रहना है, क्योंकि कोई भी धर्म गलत शिक्षा नहीं देता। सभी धर्म की शिक्षा एक ही होती है कि हमें समाज में अशांति नहीं फैलानी है। तो आओ विद्यार्थियों, पाठ को शुरुआत करते हैं। हमारा पाठ है हिंगवाला, लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान। विद्यार्थियों, लेखिका ने शुरुआत में ही बताया है कि लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। हमेशा की तरह उसकी आवाज सुनाई दी। आंगन मतलब मकान के सीमा में आने वाला खुला स्थान, जिसको हम अंगना भी कहते। तो हमेशा की तरह उस खान की आवाज सुनाई दी, अम्मा हिंग लोगी? पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर, पीपा अर्थात काठ या लोहे का ढोल, जो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, इस तरह गोलाकार होता है, उसके नीचे रख दिया और मोल श्री के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया।
तो इस तरह मूलश्री का यह पेड़ है, इसके नीचे वह बैठ गया। तो मूलश्री के पेड़ के नीचे चबूतरे पर खान बैठ गया। मूलश्री का पेड़ आपको पता है, बकुल का पेड़, जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ होता है सदाबहार, उसको पेड़ को फूल आते, सुगंध फैलती है फूलों की। भीतर बरामदे से 9-10 वर्ष के एक बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। तो बच्चे ने कहा खान को कि अभी हमें कुछ लेना नहीं, आप जाओ। पर खान भला क्यों जाने लगा, जरा आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ, अम्मा हींग ले लो, अम्मा हींग ले लो, हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। तो उस खान ने बोला कि अम्मा हींग ले लो। बच्चे की बात कर, बालक की बात कर उसने ध्यान नहीं दिया। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन हुए नहीं कि तुमने ही तो हींग तोली थी। तो सावित्री ने कहा कि अभी 15 दिन हुए कि तुमने हींग तो तोली थी, मतलब नाप कर दी थी। तोला मतलब यह 12 मासी की पुरानी तोल है, एक पुराना साधन है तोलने का, नापने का। वो उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हमको तुम्हारे हाथ की बोहनी लगती है। तो उसने बोला कि आप किसी चीज, बोहनी का अर्थ है किसी चीज की या किसी दिन की पहली बिक्री, एक ही तोला ले लो पर लो जरूर। इतना कहकर फौरन तुरंत एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग एक नंबर हींग है, बहुत अच्छा हींग है, हाँ, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। सावित्री बोली, पर हींग लेकर करूंगी क्या, ढेर सी तो रखी है, मतलब बहुत सारी मेरे पास ऑलरेडी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी, हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हिंग तोलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे नाराज हुए, हाँ, निराश हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी न लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। सावित्री ने किसी भी बात का उत्तर न देकर हिंग की पुड़िया ले ली। पूछा, कितने पैसे हुए खान? तो खान बोला, 21 रुपए अम्मा। खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 3 रुपए तोले के भाव से 7 तोले का दाम 21 रुपए लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया। बच्चों को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनको ही घर में थी, फिर भी माँ ने ली, इसलिए वो नाराज हो गए। तो इस गद्यांश में कुछ शब्द देखिए, हार्ड वर्ड्स देखिए, जैसे आंगन, अंगना, पीपा, काठिया लोहे का ढोल के आकार का बड़ा पात्र, बोहनी किसी चीज की या किसी दिन की पहली बिक्री, तोला 12 मासी की पुरानी तोल, सरकाना किसी चीज को जमीन से सटाकर धीरे से आगे बढ़ाना, धोखा विश्वासघात, तोलना जोखना वजन करना, जबरदस्ती बलपूर्वक कराया गया काम या ज्यादती, नाराज अप्रसन्न नाखुश। तो विद्यार्थियों, अगली तासिका में अगले भाग का हम अध्ययन करके यहाँ पर हम रुकते हैं, रेस्ट लेते हैं, आप भी ब्रेक लीजिए, आइए एक्सरसाइज कीजिए। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हिंग वाले खान ने सावित्री को बोहनी करने के लिए जबरदस्ती हिंग दे दी, वो भी 7 तोला, और सावित्री ने भी उस हिंग को ले लिया। लेकिन इस बात से बच्चे बड़े नाराज हुए। यहाँ तक हमने पाठ का अध्ययन किया। अब हम अगले पाठ को शुरुआत करते हैं। तो बड़े लड़के ने कहा कि हिंग की कुछ जरूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, चिढ़कर अर्थात गुस्से से बोला, दो माँ दो, 2 रुपए हमको भी दो, हम बिना लिए नहीं रहेंगे। तो बच्चे नाराज हो गए, क्योंकि खान को उनकी माँ ने हिंग के लिए पैसा दे दिया था, जिसकी जरूरत भी नहीं थी। तो लड़की, जिसकी उम्र 8 साल की थी, बड़े गंभीर स्वर में बोली। तो उसकी लड़की बोली
तुम माँ से पैसा न मांगो, वह तुम्हें न देगी, उनका बेटा तो वही खान है। तो वह बोली कि तुम माँ से पैसा क्यों मांगते हो, तुम्हें थोड़ी देने वाली है, वो तो खान को ही देगी। सावित्री को बच्चों की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने हंसी दबाकर सावित्री ने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। तो फिर सावित्री ने उनको खाना दे दिया। उसके बाद विद्यार्थियों, कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हिंग खत्म हो गई। इस बीच होली आई। होली का आपको त्योहार पता है ना? होली में हम रंग खेलते हैं, होली जलाते हैं, हाँ, बुरे दुष्ट विचारों को हम मन से निकाल डालते हैं। होली के अवसर पर शहर में खांसी मारपीट यानी खांसी मारपीट अर्थात कुछ बड़े पैमाने पर दंगा हो गया था। खून खराबा हम जिसे कहते हैं, खांसी मारपीट दंगा हो गया था। सावित्री कभी कभी सोचती, हिंग वाला खान तो नहीं मार डाला गया, न जाने कि उस हिंग वाले खान की उसे याद आई। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री के मोलसरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी, मतलब कुछ काम कर रही थी। वो उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे। तो पति की आवाज सुनी कि पति किसी से कड़वे शब्द में बात कर रहे। वो बोल रहे थे, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। तो पति ने उनको बोला, उस व्यक्ति को, कि आप अंदर मत जाना, बाहर से ही मुझे बताना क्या काम है आपका। तो उत्तर मिला, हिंग है, हेरा हिंग। और खान तब तक आंगन में पहुंच चुका था। सावित्री के सामने पहुंच गया। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों के बाद आए हो। तो हिंग तो कब की मेरी खत्म हो गई। तो खान बोला, अपने देश गया था अम्मा, परसों ही लौटा हूँ। सावित्री ने कहा, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हो गया है, मारपीट हो गई है, खून खराबा हो रहा है। तो खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। तो खान बोलता है, हाँ मैंने भी सुना, लेकिन लड़ने वालों में अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। सावित्री बोली, खान हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? तो सावित्री ने बोला कि आपको डर नहीं लगा, हमारे घर आप चले आए? तो फिर दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बातें मत करो अम्मा, बेटों को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता? मतलब खान ने बोला कि आप तो मेरी माँ हो, और माँ से बेटी को कभी डर नहीं लगता है। और इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटाक हिंग तोड़कर सावित्री को दे दी। छटाक एक नापने का, हम बोलते हैं ना कि कांटा जो होता है नापने का, तो उस तरह यह एक छटाक जो है पुरानी तौल है, इसको नाप कहते हैं, जो तोला जाता है। रेजगारी दोनों में से किसी के पास नहीं थी। रेजगारी अर्थात छुट्टे पैसे, चिल्लर। तो रेजगारी दोनों में से किसी के पास नहीं थी। खान ने कहा कि वह पैसा फिर आकर ले जाएगा। तो सावित्री को उसने फिर खान ने सलाम करके वह चला गया। इस बार लोग दशहरा से दुने उत्साह के साथ क्या करने वाले थे, मनाने की तैयारी में थे। तो 4 बजे शाम को माँ काली का जुलूस भी निकलने वाला था। पुलिस का काफी प्रबंध था, यानी पुलिस लोगों ने अच्छी तरह से वहां पर लोगों को तकलीफ न हो इसके लिए प्रबंध किया था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली माँ का जुलूस देखने जाएंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक हम इस पाठ को देखते हैं। इसके आगे हम अगले तासिका में देखेंगे उसके भाग को। अभी इसमें कुछ शब्द आए, वह देख लीजिए। जैसे चिढ़ना, गुस्से से, अप्रसन्न होकर, बनावटी, दिखावटी, खांसी, अच्छे बड़े पैमाने पर मारपीट हुई थी। समझ, बुद्धि या अक्ल, गंभीर स्वर में, शांत और गहरे स्वर में, चिंतित आवाज में, भीतर, अंदर वाला भाग। दंगा, बहुत से लोगों का ऐसा झगड़ा जिसमें मारपीट होता है, खून खराबा होता है। हल्ला, उपद्रव, कोलाहल। समझ, अक्ल, बुद्धि, डर, भय, बुरा होने की आशंका। छटाक, पुरानी तौल जो एक शेर 16वें भाग के बराबर होती है। रेजगारी, चिल्लर। ओके, तो अगली तासिका में हम अगले भाग को देखते हैं। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने देखा
कि खान सावित्री को हिंग देकर चला जाता है और सावित्री भी उसे कहती है कि दंगा तो हो गया है, फिर भी आप आए हो, आपको डर नहीं लगा? तो खान ने उत्तर दिया कि माँ को भला बेटे को भला माँ के घर आने से कभी डर लगता है? और उसके बाद काली माँ का जुलूस निकलने वाला था और बच्चे भी जिद कर रहे थे कि हमें काली माँ का जुलूस देखने के लिए जाना है। तो इस तरह फिर सावित्री सोचती है, क्योंकि उसके पति भी बाहर गए हुए होते हैं, लेकिन आखिर वह विवश हो गई और फिर उसे बच्चों को जुलूस देखने के लिए नौकर रामू के साथ भेजना पड़ा। तो उनका जो रामू नौकर था, उसने भी उन बच्चों को लेकर वह चला गया। तो आखिर लाचार होकर सावित्री को जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना ही पड़ा। उसने बार बार लेकिन रामू को ताकीद दी, उन्हें रामू को बोला कि दिन के रहते ही, दिन ढलने के पहले ही वह लौट कर आए, बच्चों को लेकर आए। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल गया, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर सावित्री के बच्चे घर पे नहीं लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर। सावित्री की स्थिति मानो ऐसी हो गई थी जैसे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अर्थात यह एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, समय चूक जाने पर पछतावा करना व्यर्थ है। इस तरह इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए दिखाई दिए। तो वो बाहर आए, पूछा ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? तो जुलूस तो निकल गया है। एक आदमी बोला दंगा हो गया है जी, बड़ा भारी दंगा हो गया है। सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी कुछ लोग तेजी से आते हुए दिखे। सावित्री ने उन्हें रोका और उन्होंने भी कहा दंगा हो गया है। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से एक से कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो, 2 लड़के हैं 1 लड़की, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी, तुम जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगी। ऐसा सावित्री ने उन्हें कहा। एक देहाती ने जवाब दिया, देहाती अर्थात गांव में रहने वाला व्यक्ति, उन्होंने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं? तो उसने कहा क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते? यह कहकर वह चला गया। सावित्री सोचने लगी कि सच तो यह है, इतनी भीड़ में भला कोई मेरे बच्चों को खोजे भी तो कैसे खोजे, पर अब वह भी करे तो क्या करे। उसे रह रह कर अपने आप पर क्या आने लगा? क्रोध आने लगा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? तो वह तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। सावित्री पागल सी हो गई, मानो उसके प्राण मुरझा गए। प्राण मुरझा जाना, व्याकुल होना या बुरी तरह से डर जाना। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौटकर न आए। सावित्री हताश हो गई, अब विवश हो गई, निराश हो गई। तो वह फुट फुट कर रोने लगी, क्योंकि बच्चे घर पर नहीं आए थे। उसी समय उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा कि तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं, सुरक्षित लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए और उन्होंने एक साथ कहा, खान बहुत अच्छा है माँ, उसने हमें बचाया। तो इस तरह दंगे में से खान ने बच्चों को बचाया और वह घर लेकर आया। तो इस तरह यह मानवता का एक उदात्त उदाहरण यहाँ पर लेखिका ने हमें बताया है। तो कुछ शब्द है विद्यार्थियों, देखिए, जैसे जुलूस, बहुत से लोगों को सवारी के साथ या प्रदर्शन के लिए निकलना। प्रबंध, इंतजाम। प्रलोभन, लालच। उत्सुक, अत्यधिक इच्छुक। लाचार, विवश। ताकीद, किसी काम चेता कर जोर देना। प्रतीक्षा, इंतजार। दिन ढलना, दिन उतार पर होना या बीत जाना। चैन, आराम या सुख। इनाम, पुरस्कार। शोरगुल, लोगों के चीखने चिल्लाने का सामूहिक ध्वनि। नीरवता, निरालापन, विलक्षणता। हताश, नाउम्मीद, दुखी, जिसकी आशा नष्ट हो गई हो, निराश। अब मुहावरे हैं कुछ। हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, बहुत डर जाना, फुट फुट कर रोना, बहुत रोना,
प्राण मुरझा जाना, व्याकुल होना, बुरी तरह से डर जाना। कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, समय चूक जाने पर पछतावा करना व्यर्थ है, क्या पछताना व्यर्थ है। तो इस तरह यहाँ पर हमारा पाठ पूर्ण हो गया है। अब इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। हम यहाँ पर रुकते हैं, आप भी ब्रेक लीजिए, रेस्ट कीजिए, आई एक्सरसाइज कीजिए। अगली तासिका को हम नए पाठ का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।